नमस्कार। आज हम आपको अपने कक्षा 10 में हिंदी पाठ्यक्रम में जो अगले कवि हैं गिरजा कुमार माथुर, हमने पहले सूरदास को पढ़ा, तुलसीदास को पढ़ा, अर्थात हमने क्रमशः हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन किया, जिसमें फिर भक्ति काल के बाद रीति काल आया, देव कवि आए, फिर छायावाद के कविताओं में जयशंकर प्रसाद को हमने पढ़ा, फिर निराला जी को पढ़ा। उसके बाद हमने छायावाद के छायावादोत्तर कवि, और जब प्रगतिवाद चला, प्रयोगवाद चला, और जब समाज में परिवर्तन आया तो परिवर्तन के लिए हमने नागार्जुन को पढ़ा। आज हम अब नई कविता में, जो आधुनिक कविताएं हैं, नई कविताओं में एक नया युग का जो शुरुआत हुआ हिंदी कविता में, उनके कवियों में गिरजा कुमार माथुर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इनका जीवन परिचय पहले प्राप्त करते हैं। गिरजा कुमार माथुर का जन्म जो है सन 1918 में गुना मध्य प्रदेश जो है वहाँ हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा झांसी में हुई, और उत्तर प्रदेश में शिक्षा ग्रहण करने के बाद, झांसी में शिक्षा ग्रहण करने के बाद एमए अंग्रेजी और वकालत की उपाधि के लिए, एलएलबी के लिए लखनऊ गए, लखनऊ से प्राप्त किया। उसके बाद इनका अगर हम व्यवसाय की बात करें तो इन्होंने कुछ समय तक वकालत भी की। उसके बाद आकाशवाणी और दूरदर्शन इनमें कार्य किया, और 1994 को आपका निधन हो गया। गिरजा कुमार माथुर की जो रचनाओं की यदि हम बात करें तो इनकी रचनाएं आधुनिक समाज को प्रतिबिंबित करती हुई हैं। हमारे अंदर की जिज्ञासाएं, आधुनिक समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, और आधुनिक समाज में जो रूहानियत है, रोमानियत है, और बिंब विधान जो बदल रहे हैं, शिल्प जो बदल रहा है, शिल्प की विलक्षणता, उसको इन्होंने रखते हुए, कायम रखते हुए, उसको सुगठित करते हुए इन्होंने अपनी रचनाएं बनाई हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, नाश और निर्माण, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, ये जो इनके काव्य संग्रह हैं। और इनका एक नाटक जन्म कैद, तथा आलोचना साहित्य के रूप में इनकी नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, ये इनका आलोचना ग्रंथ है। बहुत सुंदर कविता बनाते हैं। गिरजा कुमार माथुर की रोमानी मिजाज के लिए प्रसिद्ध है। इनकी कविताओं में रोमानियत है। अब आप कहेंगे रोमानियत क्या चीज़ हुई? रोमानियत का मतलब जो अंदर से, जो किसी को देखे बिना, आपने बहुत सारा सोचा होगा कि बिना देखे बिना सुने हम किसी के प्रति प्रेम करते हैं, या किसी के प्रति हम भावनाएं बना लेते हैं एक विशेष प्रकार की, तो रोमानियत हुआ। रोमानियत मतलब हृदय से, अंदर आत्मा से। तो रोमानियत के कवि माने जाते हैं। वे विषय की जो है मौलिकता के पक्षधर तो हैं, परंतु शिल्पगत जो शिल्प की विलक्षणता है उसको नज़रअंदाज आप नहीं करते हैं। और आपके ये मुक्त छंद के कवि हैं आप। ध्वनि सारणी के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता आप ला देते हैं। सबसे बड़ी खासियत जो है आपकी, कि आपकी कविताओं में भाषा के दो रंग दिखाई देते हैं। अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं कि दो रंग उनके कविताओं में मौजूद हैं, अर्थात विलक्षणता के साथ साथ जो शिल्प विधान है उसके साथ साथ मुक्त छंद की ध्वनि भी है ये। और वे जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात बोलचाल का मतलब जो सामान्य जनमानस में चल रहे हैं, वहीं क्लासिक मिजाज के, क्लासिक का अर्थ फिर आप कहेंगे क्लासिक क्या है? क्लासिक का अर्थ है जो पहले से चल रहा था, पुरातन से, बीच में चला और आज भी चल रहा है, शायद हमेशा चलता रहेगा, उसको कहते हैं क्लासिक। तो क्लासिक मिजाज की कविताओं के लिए भी लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को आप तरजीह देते हैं। इस प्रकार से आपका शानदार कविता का तरीका है, और शानदार आपकी कविता है जो आपके लिए है छाया मत छूना। वास्तव में प्रेम और रोमानियत की जो मैंने बात की और शिल्पगत विधान की कविता ही है, उसका हम बाद में अध्ययन करते हैं। पहले हम जीवन परिचय की ओर चलते हैं। आपका जन्म सन 1918 है, गुना मध्य प्रदेश में हुआ। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश, एमए अंग्रेजी व एलएलबी लखनऊ से प्राप्त किया हमने इसकी उपाधि। व्यवसाय आपका शुरू में वकालत की, बाद में आप आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्य करने लगे।
आपका निधन सन 1994 में हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, ये आपके जो है काव्य संग्रह हैं। और जन्म कैद ये नाटक है। नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, ये आपका आलोचना ग्रंथ है, आलोचनात्मक है। तो बहुत सरल शब्दों में हमने कम समय में आपको ये समझाया है। प्रयास कीजिए परीक्षा की दृष्टि से भी, और आपके आने वाले अगली कक्षाओं के लिए भी ये जो है बहुत महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, महत्वपूर्ण कवि हैं आपके जीवन में आने वाले। यदि आप हिंदी साहित्य से करते हैं आगे को BA MA, तो वहाँ पर भी इनका महत्व आपके लिए कम नहीं होने वाला है। इसलिए आप तैयारी कीजिए, सीखिए, कम से कम शब्दों में सीखिए, बढ़िया सीखिए। नमस्कार।